श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। महान लेखक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा रचित पुस्तिका उद्धव गोपित संवाद में आज हम उसके प्रथम अध्याय का श्रवण करने वाले हैं, जिसमें हमें भगवान श्री कृष्ण के मथुरा गमन के समाचार पाने पर श्री राधा की दशा का वर्णन का श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का बलराम जी के साथ मथुरा जाना निश्चित हो गया है। दिव्य मधुर रसमय सारा वृंदावन भावी वियोग के दारुण दावानल से दग्ध हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण की अभिन्न मूर्ति प्रेममयी श्री राधा की विचित्र दशा है। वे कभी तो श्री कृष्ण के साथ अपने नित्य एकता का अनुभव करके दुख भूल जाती है और कभी भावी विरह की ज्वाला से जल उठती है। श्री कृष्ण उनसे बार बार मिलकर उन्हें भांति भांति से समझाते हैं। इसी राधा माधव वार्तालाप का एक प्रसंग है। एकांत में नित्य निकुंजेश्वरी श्री वृषभानुनंदिनी श्री कृष्ण की आत्मस्वरूपा राधा बैठी है। श्याम सुंदर उनके पास विराजित होकर उनकी पल पल में परिवर्तित होने वाली भाव लहरियों का संतृष्ण निरीक्षण कर रहे हैं। कभी समझाते हैं तो कभी स्वयं उन भाव तरंगों में तरंगित होने लगते हैं। प्रसंग यह है, विषम बिछुड़ने की बेला में राधा हुई उदास, अश्रुधार बह चली दृगों से चला दीर्घ निश्वास, बोली करती करुणा क्रंदन मेरे प्राणाधार, निराधार ये प्राण रहेंगे कैसे क्यों निस्सार। श्याम सुंदर के मथुरा पधारने से जो विक्षोभ होगा उसका समय आ गया। वह समय राधा के लिए बड़ा ही विषम है। वे उदास हो रही है। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और लंबे लंबे श्वास आने लगते हैं। वे अत्यंत करुण भाव से क्रंदन करते हुए बोली, मेरे प्राणों के आधार, तुम्हारे चले जाने पर ये मेरे प्राण निराधार हो जाएंगे। फिर ये कैसे बचे रहेंगे और जीवन का सार जो तुम हो उसके चले जाने पर रहेंगे भी क्यों। बदला भाव तुरंत ना जाने क्यों, पल भर में अन्न, बोली हम दोनों स्वरूपत अविरत नित्य अनन्य, रहे कहीं भी दे छूटता नहीं कभी भी संग। नित्य मिले रहते जीवन के सकल अंग प्रत्यंग, हो पाता न कभी हम दोनों का यथार्थ विच्छेद। कर सकते ना कभी कैसे भी देश काल तन भेद, बने तुम्हारे देह प्राण मन चरना युगल मम प्राण, हुआ तुम्हारे ही प्राणों से मेरा सब निर्माण। नित्य बसे रहते तुम मुझ में सहज मधुर आवास, तुम में सहज हो रहा मेरा मीठा नित्य निवास। दूसरी भाव तरंग आई, तुरंत न जाने क्यों भाव बदल गया, पल भर में ही दूसरा भाव आ गया। श्री राधा बोली, प्यारे श्याम सुंदर, हम दोनों तो स्वरूपत नित्य निरंतर अनन्य है, एक ही है। शरीर कहीं भी रहे हम दोनों का संग कभी छूटता ही नहीं। हम दोनों के जीवन के समस्त अंग प्रत्यंग, समस्त भाव विचार परिस्थिति अनुभूति तथा आवंतर भेद आदि अपनी अपनी कलाओं सहित नित्य मिले रहते हैं। हम दोनों का सच्चे अर्थ में कभी विक्षेद हो ही नहीं पाता। देश भेद, काल भेद और शरीर भेद कभी किसी प्रकार भी हम दोनों में भेद उत्पन्न नहीं कर सकते। मेरे प्राण ही तुम्हारे शरीर मन प्राण और चरण युगल बने हुए हैं और मेरा सारा निर्माण तुम्हारे प्राणों से हुआ है। मैं तुम्हारे प्राण हूँ, तुम मेरे प्राण हो। तुम नित्य अपने सहज मधुर निवास स्थान रूप मुझ में बसे रहते हो और मेरा बड़ा मधुर नित्य निवास तुम में हो रहा है। ये कभी तो सर्वथा एकात्म भाव की तरंग आती है और कभी दोनों नित्य सम्मिलित हैं। ये भाव लहरी लहराती है, इतने में भाव बदलने लगता है। तब श्री राधा बोली, नित्य मिलन में भी जब आती कभी विरह की बात, सुनते ही जल उठते सारे तक्षण मेरे गात। इतना कहते ही आकुल हो हुई पुनः बेहाल, तन मन में सर्वत्र जल उठी ज्वाला कठिन कराल। जली लता सी पड़ी उठाकर रखी श्याम ने गोद, कर कमलों से लगे केश सहलाने मधुर समोद। वचन सुधा अति मधुर पिलाकर तन लौटाया चेत, हृदय लगाकर बोले प्रियतम माधव प्रेम निकेत। प्यारे श्याम सुंदर, इस प्रकार हमारा नित्य मिलन है, पर जब कभी तनिक सी भी विक्षोभ की बात आ जाती है तो उसे सुनते ही उसी क्षण मेरे सारे अंग जल उठते हैं।
इतना कहते ही व्याकुलता बढ़ गई, फिर बुरा हाल हो गया। उनके तन और मन में सर्वत्र बड़ी विषम विकराल ज्वाला जल उठी। वे दाक्षी हुई बेल की तरह मूर्छित होकर गिर पड़ी। श्याम सुंदर ने तत्काल उन्हें उठाकर अपनी गोद में लिया और अपने मधुर कर कमलों से वे उनके मधुर केश कलाप को प्रसन्नता से सहनाने लगे। फिर अपनी वचन सुधा धारा का पान कराया, जिससे उसी समय उनके शरीर में चेतना लौट आई। तब उनके प्रियतम प्रेम धाम श्री माधव उनको अपने हृदय से लगाकर कहने लगे, प्रिय, मधुरतम है यह लीला रस विरिधि का रंग, परम विचित्र तुम्हारे इसमें उठती विविध तरंग। लीला रस के ही स्वरूप दो विप्रलंब संभोग, नहीं वस्तुतः हुआ न होगा हमें कभी वियोग। दुग्ध ध्वलता अग्नि दहनता जो रवि रश्मि अभिन्न, त्यो मैं तुम मैं ना करो तुम प्रिय तनिक मन खिन्न। मथुरा रहूं तुलसी काबन या हो कोई सा स्थान, हम दोनों के बीच ना होगा कभी रंच व्यवधान। एक बने दो खेल रहे हम नित्य अनादि अनंत, मधुर दिव्य रस मत परस्पर नित्य निर्तिशय रंत। प्रिय राधिके, ये जो कुछ आदि हो रहा है सब तुम्हारे लीला रस समुद्र की परम विचित्र तरंगे उठती रहती है। तुम्हारे इस लीला रस के ही दो स्वरूप हैं, वियोग और संभोग। वास्तव में तो हम लोगों में कभी वियोग हुआ है और न कभी होगा ही। जैसे दूध और ढलता, अग्नि और उसकी दाहकता, सूर्य और उसकी किरण नित्य अभिन्न है, वैसे ही मैं तुम हूँ और तुम मैं हो। हम दोनों सदा एक ही हैं। अतएव प्रियतमे, तुम अपने मन को तनिक भी उदास मत करो। मैं मथुरा रहूं, वृंदावन रहूं या किसी भी जगह रहूं, हम दोनों के बीच में कभी जरा सा भी पर्दा या पृथकता रहेगी ही नहीं। हम सदा एक रहते हुए ही दो बने हुए खेल रहे हैं। हम और हमारा यह खेल अनादि अनंत है। इसी से हम दोनों दिव्य मधुर रस में मत्ते हुए नित्य निरंतर एक दूसरे में अनुरक्त हैं। राधा हुई प्रसन्न देखकर प्रियतम बदन प्रसन्न, तत्सुख सुखी सदा ही दोनों सहज अभिन्न विभिन्न। प्रियतम श्याम सुंदर का मुख कमल यह कहते कहते खिल उठा। राधा ने जब प्राण प्रियतमा का मुख प्रसन्न देखा तो वे भी प्रसन्न हो गई। इस प्रकार वे दोनों सदा ही अभिन्न तथा सदा ही भिन्न रहते हुए एक दूसरे के सुख में सुखी रहते हैं। परम और चरम त्याग में इस मधुरतम सच्चित आनंद भगवत स्वरूप प्रेम देव की जय हो। मधुपुरी गवन करत जीवन धन, लय दाऊ संग सुफलक सुत, सुनी जरी उठी ज्वाल सब मन तन, भई विकल छायो विषाद मुख, शिथिल भय सब अंग शुभ शोभन। और रस जरयो रहे सुख द्यो, दृग अपलक तम व्यापी गयो धन, लगे आय समुझावन प्रियतम, पै ना सके प्रगटयो विषाद मन। बानी रुकी प्रिया लखी आरत, थिर तन भयो मनो बिनु चेतन, भावी विराहनल प्रिय प्यारी जरन लगे, बिसरे जग जीवन। कौन कहे महिमा या रति की, गति ना जहाँ पावत सुर मुनिजन। ब्रजवासियों ने जब सुना कि उनके जीवन धन श्याम सुंदर और दाऊ जी को संग लेकर अक्रूर मथुरा जा रहे हैं, तो उनके सारे मन तन में भीषण ज्वाला भड़क उठी। वे अत्यंत व्याकुल हो गई। मुख पर घोर विषाद छा गया। उनके समस्त परम शोभाय में अंग प्रत्यंग शिथिल हो गए। हृदय का सारा रस जल गया। दोनों आंखें सूख गई और पलकें पड़नी बंद हो गई। जीवन में घना अंधेरा छा गया। श्री राधा की ऐसी दशा सुन समझकर उनके प्रियतम श्याम सुंदर उनके समीप उन्हें समझाने आए। कुछ कहना चाहते थे परंतु बोल नहीं सके। राधा की अत्यंत आर्त दशा देखकर उनके मन में भी अपार विषाद का उदय हो आया। वे जड़ पाषाणवत हो गए, मानो सारी चेतना ही विलुप्त हो गई। दोनों प्रियतम भावी विरह की भयानक आग से जलने लगे। उन्हें न संसार की सुधि रही, न अपने जीवन की, जिसमें सुर मुनियों की भी गति नहीं। ऐसे इस दिव्य प्रेम की महिमा कौन कह सकता है। इस प्रकार से श्री उद्धव गोपित संवाद नामक पुस्तिका के आज के प्रथम भाग की संपन्नता होती है, जिसमें हमने भगवान श्री कृष्ण के मथुरा गमन के समाचार पर श्री राधा रानी की दशा का वर्णन का श्रवण किया। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद।
श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।